आज का जो ये कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य कि वोटर टर्नआउट रेशियो बढ़े। आप सभी लोग ये जो प्रजातंत्र का बड़ा उत्सव है, जिस दिन जो भी हम कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी है, उसको उसका राइट एक्सरसाइज करने के लिए वोट के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट करें, जाए वोट दे, इसके लिए कार्यक्रम है। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से बताऊंगा। देखो, इतिहास भारत का हम सभी ने पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि 200 साल के पारतंत्र के बाद, आफ्टर बीइंग रूल्ड बाय सम अदर कंट्री फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 200 years, thousands and thousands of Indians have sacrificed their lives so that we can breathe in independent India। अगर हम देखते हैं कि भाई रूल्ड इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या अंतर है, किस लिए लड़ाई है थी ये, किस लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी, किस लिए इतने सारे लोगों ने अपनी शहादत दी, अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो आप एक एक चीज़ देखिए जो आज हम देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप आज एसपी कलेक्टर देख रहे हो, ये आज़ादी से पहले भी थे, ये आज़ादी से पहले भी होते थे। प्रेसिडेंट वगैरह आज़ादी से पहले भी होते थे। तो ऐसी कौन सी नई चीज़ कर ली, किस लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी? और उस चीज़ को जब हम बहुत गंभीरता से सोचते हैं तो उसका एक ही जवाब आता है कि पहले भी जो भी हम कहते हैं कि ऐसी बॉडी जो हमारे रूल्स डिसाइड करती है, जिसे अभी हम राज्य स्तर पे विधानसभा कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हम लोकसभा कहते हैं। तो पहले ये छोटी छोटी काउंसिल्स हुआ करती थी, काउंसिल्स में भी रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, वही कानून वानून बनाते थे। तो पहले भी ये प्रक्रिया हुआ करती थी। फिर इतनी लड़ाई किस लिए, इतना सेक्रीफाइस किस लिए? तो सेक्रीफाइस इसलिए है कि आज हम चाहते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाए, न कि किसी और के चुने हुए प्रतिनिधि या किसी और के द्वारा आइडेंटिफाइड व्यक्ति कि नहीं चलो भाई आप यहाँ के राजा है तो आप इस काउंसिल के मेंबर बन जाए, आप कानून बनाइए और कानून लगा के लोगों पे लगाइए। तो जो बहुत बड़ा डिफरेंस और जिसके लिए लड़ाई थी वो केवल और केवल ये मतदान का हक है। और भारत देखो कितना प्रगत देश है। 1947 में वी हैव गिवन अवर सेल्फ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अगर आप मतलब समझते हैं तो सभी को वोटिंग का अधिकार। देखो, हम यूएस को बहुत बड़ा देश मानते हैं ना, बहुत प्रगत देश मानते हैं। आप अगर इतिहास में जाके देखोगे तो पहले वहाँ पे कुछ लोगों को या महिलाओं को वोटिंग राइट थे ही नहीं 1960 तक, हमने 1947 में दे दिए हैं। तो ये सब तब महत्वपूर्ण है, ये सब तब इम्पोर्टेंट है जब हम वाकई पोलिंग डे के दिन पहले हम रजिस्ट्रेशन कराएं और पोलिंग डे के दिन वाकई जाकर हम वोट दें। तो मैं समझता हूं कि अगर सही मायने में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए अगर कोई ट्रिब्यूट होगा तो मैं समझता हूं ये वोटिंग का अधिकार है। अगर आप जाके वोट नहीं डाल रहे हो, अगर आप अपना वोटिंग पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो व्यर्थ थी, दैट वाज ऑफ नो यूज। क्योंकि लड़ाई इसके लिए थी कि भाई हमें वो अधिकार मिले कि हम चुने कि हमारा प्रतिनिधि कौन हो, वो प्रतिनिधि फिर कानून बनाए और वो कानून ब्यूरोक्रेसी लागू करे। ये संविधान हमने बनाया, सबको वोटिंग राइट दिए, और ये पूरी जंग, पूरी लड़ाई, आज़ादी की जो लड़ाई है वो केवल और केवल इस वोटिंग राइट के लिए थी। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में जो एक मूल फ़र्क है वो ये है डेमोक्रेसी की, हमें वोटिंग राइट मिला। आज इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एवरीबडी कैन गो एंड वोट एंड डिसाइड कि लीडर कौन होगा। दूसरी एक आप लोगों से अपील रहेगी कि राकेश गढ़वाल जी जो सीईओ जिला परिषद है, जो मेरे पूर्व वक्ता थे, उन्होंने आपको ऐप्स के बारे में बताया। एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐप है सी विजिल ऐप। आप सभी यानी आजकल के युवाओं को मैं देखता हूं कि ऐसा कोई भी युवा मुझे दिखता नहीं कि जो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना नहीं जानता हो या जिसकी
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस नहीं हो। तो आप लोगों से ही अपेक्षा रहती है कि आप लोग अगर मान लो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या आप अपने घर में थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा जागरूक माने जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ये ऐप डाउनलोड करके देखिएगा। सी विजिल ऐप है और आप थोड़ा सा नेट पे ब्राउज करोगे तो आपको मिल भी जाएगी। देखिए, जो प्रजातंत्र का हम उत्सव मनाते हैं, हम वोटिंग राइट करते हैं, तो इस वोटिंग राइट को भी कुछ लोग आइदर बाय यूज ऑफ मसल पावर और आइदर बाय यूज ऑफ मनी पावर वो गलत इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ठीक है, कभी कोई शराब बांटने लग जाता है, कभी कोई पैसे बांटने लग जाता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज की सूचना तुरंत दे। तो ये सी विजिल ऐप जो है, हम उसके माध्यम से लाइव फोटो, लाइव वीडियो खींच के आप अगर भेजेंगे तो उसका बैकड्रॉप में एक बड़ा ही इलैबोरेट उसका मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको बड़ी हर एक कंप्लेंट को बहुत ही डिटेल में जाके उसमें मॉनिटर करता है और उसका एक लॉजिकल एंड तक हर कंप्लेंट को पहुंचाया जाता है। ये ऐप अभी अगर आप उसमें कोई फोटो वीडियो डालोगे तो अभी अपलोड नहीं होगा। जिस दिन से आचार संहिता लगेगी, जिस दिन राजस्थान में डिक्लेयर होंगे कि हाँ भाई इलेक्शन इस तारीख को होने हैं, जिस दिन तय होता है कि भाई इलेक्शन किस तारीख होते हैं, हम कहते हैं कि उस दिन से आचार संहिता या जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। उस दिन से इस ऐप में कंप्लेंट्स आपकी शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद भी डाउनलोड करो, खुद भी सीखिए, खुद भी एक्सप्लोर करिए और आप जहाँ के रहने वाले हो, जहाँ के आप वोटर हो या जितने भी आप लोगों को जानते हो उनको भी इसके बारे में आप बताइए। हमारी जिम्मेदारी केवल वोट का अधिकार एक्सरसाइज करना ही नहीं है, अपितु ये इंश्योर करना भी है कि बाकी लोग भी निष्पक्ष होकर एक फ्री माइंड से, फ्री माइंड एक फ्री विल, एक फ्री माइंड होके फ्री विल से हमें ये वोटिंग राइट को यूज करना है। और अगर हमें ऐसा पता चलता है कि इसका कोई गलत उपयोग हो रहा है, कोई मैल प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको उसको रिपोर्ट भी करना है। और रिपोर्ट करने का ये तरीका सी विजिल ऐप है। तो आप खुद भी समझिए, जानिए और बाकी लोगों को भी आप बताइए, ये आपसे अपेक्षा है। तो पुनः मैं एक बार आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपने फर्स्ट सॉन्ग देखा कि मैं भारत हूँ और भारत हूँ मुझ में, ये रियल इसेंस है। जो हम ये कहते हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि साहब मेरे वोट डालने से क्या है, 2 लाख मतदाता मतदान करेंगे, मेरे अकेले के वोट डालने न डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप ये सोचिए कि आप तो बस ये सोचिएगा कि जिस हर्षोल्लास से हम जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन एक पैट्रियोटिक फर्वर होता है हमें, वी फील सो ग्रेटफुल, तो उसी प्रकार से वोटिंग डे उससे कम दिन नहीं है। इट्स अ बिगेस्ट फेस्टिवल अ डेमोक्रेसी कैन सेलिब्रेट। सो प्लीज, अभी जो स्टेज है वो तो ये है कि यू ऑल आर 18+, so you must register yourself as a voter if you haven't. If you have registered, please go and exercise your voting right on the polling day. Use CVigil app not only by yourself but also tell others to be vigilant